न सत्ता का बंधन है, न सत्ता की लालच है। अपक्ष की ताकत यानी ही जनता की ताकत है। नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं बेजन बाग में, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपक्ष के उम्मीदवार रुणाल चौहान। ये प्रभाग 9 से ड की उम्मीदवारी के लिए अपक्ष प्रत्याशी हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या चुनावी एजेंडा लेकर वे जनता के सामने आए हैं। सर्वप्रथम सर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या चुनावी एजेंडा लेकर आप जनता के सामने मौजूद हैं? मैं चुनाव में इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं नगर सेवक ना होते हुए भी मैंने बस्ती का काफ़ी लोगों का काम किया है। जैसे ही कुछ छोटी छोटी समस्या लेकर लोग मेरे पास आते हैं, जैसे सीवर लाइन की समस्या हो गई, पानी की सुविधा ये हो गई, रोड लाइन की सुविधा है या अदर लोगों के काम है, वो मैं करता हूँ। तो जनता ने मुझे कहा कि एक बार आप मौका ये कीजिए, हम आपको साथ देंगे करके। मैं नगर सेवक ना रहते हुए भी मैंने यहाँ पे बी लेआउट में सीमेंट रोड का काम किया है। क्रिश्चियन कॉलोनी में मैंने सीवर लाइन की फाइलें लेके आया, सीवर लाइन का काम किया है। जो लोगों तक के पानी की व्यवस्था नहीं पहुंच पाती, वो लोगों तक के पानी की व्यवस्था पहुंचाएंगे। ना जाने कितने लोगों के हमने वोटिंग कार्ड्स तैयार करके दिए हैं। आवास योजना के हमने कार्ड्स रेडी करके दिए। लाड़की बहन योजना के हमने काफ़ी लोगों के फॉर्म भर के, जिनकी केवाईसी नहीं हुई उनकी केवाईसी करके उन तक के उन सुविधा को पहुँचाए है। और अभी हम एक एजेंडा लेके खड़े हुए कि प्रभाग 9 का विकास करना है, समृद्ध विकास। जैसा एक हमारे बेजन बाग में लाल स्कूल है, जो आज सरकारी स्कूल थी वो बंद हो चुकी है। मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को री ओपन करने का है, उसको ई लाइब्रेरी करके मुझे चालू करना है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। जो जहाँ के जैसा हमारे बेजन बाग के बच्चे हैं, मुकंदर आम्बेडकर कॉलोनी के बच्चे हैं, अंगुलीमाल नगर के बच्चे हैं, ये बच्चे लोग आज बाहर के प्रभाग में जाके पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं। तो हमारा एक एजेंडा है कि हमारे प्रभाग में, हमारे एरिया के अंदर एक लाइब्रेरी तैयार हो, जहाँ बच्चे खुद पढ़े, उनको अच्छा घर मिले, इसके लिए हमारे प्रयत्नशील है। उसके बाद बस्ती के काफ़ी से जैसे प्रभाग के कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है वॉकिंग करने के लिए, तो हमारी एक अपेक्षा है कि हमारे प्रभाग में एक अच्छे सुंदर गार्डन्स तैयार हो कि जहाँ बुजुर्ग और बच्चे के शाम के समय, सुबह के समय में खेलने कूदने के लिए जा सके, टहल सके, ऐसा हमारा एक एजेंडा तैयार किया। यहाँ की सड़कों की व्यवस्था बहुत ख़राब है, जबकि यहाँ पे काफ़ी साल से रोड की व्यवस्था बराबर हुई नहीं है। तो भी मुझसे जितना हो सका मैंने उतने रोडों के फाइलें क्लियर कर, एनएमसी से झगड़ के हमने फाइलें क्लियर करके सीमेंट रोडों के काम करवाए हैं काफ़ी एरिया में। ऐसा एक हमारा मोटो है कि हमको आने वाले समय में प्रभाग को सुंदर और सुशिक्षित बनाने का एक एजेंडा लेके चले। रुणाल जी, जैसे कि आप एक युवा नेता के इसमें सामने आए हैं, चुनावी रणभूमि में आए हैं, तो आपने अपने अलग अलग एजेंडा दर्शकों के सामने रखे, तो आप युवाओं के लिए क्या विशेष एजेंडा रखेंगे? युवाओं के लिए खास अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था के साथ में उनको पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था करने के लिए, यहाँ हॉस्पिटल्स के लिए, और उनको अच्छे से अच्छे जगह रोजगार मिल सके, ऐसा इसका अपन प्रशिक्षण करेंगे। कई युवा ऐसे होते हैं जो चुनावी रणभूमि में आने से घबराते हैं, डरते हैं, और जो सत्ता पक्ष है, यहाँ पे हम अगर देखें, अगर एक नज़र डालें तो जो वृद्ध व्यक्ति के हैं या फिर 60 वर्ग से ऊपर के लोग ये सत्ता पक्ष में मौजूद हैं और कहते हैं कि उज्जवल भविष्य युवा है। तो क्या आप उन्हें बताएंगे, युवाओं को राजनीति में आने के लिए आप किस प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे? युवाओं को मैं कहूँगा कि आगे राजनीति में आइए, करियर है, और साथ में अच्छे लोगों का विकास करें। आज अभी तक अपन ने सभी को दिए हैं मौका, एक बार युवाओं को भी मौका दीजिए कि युवाओं की शक्ति से हो सकता है कि परिवर्तन बदलेगा। और जिस प्रकार से युवा कहते हैं कि परिवर्तन भी है जग का, किंतु युवा के मन में एक डर है राजनीति में आने से। तो आपके कुछ ऐसे अनुभव बताइए, जैसे आपने कार्य किए एक नेता न होते हुए भी, तो आपके कुछ ऐसे अनुभव बताइए। कभी आप पर कोई जोर आया, कोई दबाव आया? नहीं, ऐसा कभी कोई जोर भी नहीं आया और कोई दबाव भी नहीं आया है, और किसी का ये नहीं है। समर्थ पब्लिक की समस्या अपन हल करते हैं, पब्लिक अपने सपोर्ट में है, तो कोई डर वाला कोई काम ही नहीं। और राजनीति में डर चीज़ के कोई नाम ही नहीं है। अगर आप काम करते हो पब्लिक के लिए, पब्लिक का सपोर्ट है, तो आपको किसी चीज़ का घबराने की ज़रूरत नहीं। तो अभी आपका क्या डोर टू डोर, किस प्रकार से आपका प्रचार जारी है? अभी हम डोर टू डोर लोगों के घर तक के पहुंच रहे हैं, अपना सिंबल लेके बता रहे हैं। और लोगों को वैसे तो 70-80% लोगों को पता है कि हम राजनीति में उतरे हैं और हमारा सिंबल भी क्या है, फिर भी हम डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ ई रिक्शा अवेलेबल है, जो पैडल वाले रिक्शे हैं, वो भी लोगों तक के हमारे मैसेज पहुँचा रहे हैं। तो आपको जनता का किस प्रकार का प्रतिसाद इस वक्त मिल रहा है? जनता का अच्छा प्रतिसाद है, और हमें उम्मीद है कि हम जीत के आएंगे।
और नागपुर समय के माध्यम से आप हमारी जनता को क्या बताएंगे और आपकी क्या अपील होगी आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले चुनाव में प्रभाग क्रमांक 9 से मैं सारी जनता से प्रभाग क्रमांक 9 के और वो अदर बाहर की सारी जनता से विनती करूँगा कि प्रभाग क्रमांक 9 में ड के कैटेगरी पे मैं रुणाल चौहान रोड रोलर चुनावी चिन्ह पे खड़ा हूँ, उसको थोड़ा सा भाग दीजिए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग से जिता के लाइए। तो दर्शकों, आपने सुना किस प्रकार से रुणाल चौहान प्रभाग 9 ड से ये अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं और इन्होंने एक नेता न रहते हुए भी कई कार्य किए और अब ये एक अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। और नागपुर समय से इन्हें सीधे वार्तालाप की, इन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार की चुनावी एजेंडा लेकर वो जनता के सामने है और उनका डोर टू डोर प्रचार जारी है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं नागपुर समय से मैं काजल चेती, कैमरा पर्सन रोशन वानखड़े के साथ।